रजौरी की वो प्रेग्नेंट महिला जो कि कोविड पॉजिटिव थी, जिनका कहना ऑन कैमरा भी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मिसहैंडलिंग की गई, किस तरीके से हॉस्पिटल्स ने उनका इलाज करने से मना कर दिया, उनकी डिलीवरी करने से मना कर दिया, कितना समय उन्हें एम्बुलेंस में बिताना पड़ा और किस तरीके से उन्हें एम्बुलेंस में ही अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा। उस पूरे मामले में अब एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रजौरी ने इंक्वायरी ऑर्डर की है और इंक्वायरी कमेटी को हेड करेंगे एडिशनल डीसी कालाकोट कृष्ण लाल। उसके अलावा इस कमेटी में सीएमओ रजौरी डॉक्टर सुनील शर्मा, सुपरिंटेंडेंट एएच जीएमसी रजौरी डॉक्टर मोहम्मद याकूब, मेंबर मैनेजमेंट कमेटी डॉक्टर वेदिका रोत्रा, ये लोग जो है इस कमेटी का हिस्सा होंगे और इस कमेटी को 7 दिन के अंदर अंदर एक डिटेल्ड रिपोर्ट फाइल करनी है कि आखिर क्या हुआ था। लेकिन उससे भी ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि इस इंक्वायरी ऑर्डर में जो डिटेल्स मेंशन की गई हैं उनमें से कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो आपको भी शायद चौंका देंगी। मैं आपको बता दूं कि इनिशियली ये कहा गया है कि जो महिला थी सब डिवीज़न नौशहरा की रहने वाली थी। वो 30 जुलाई 2020 को रात को कोविड पॉजिटिव आती हैं। बीएमओ नौशहरा इस बात का संकेत देते हैं कि क्योंकि लेडी जो है वो एडवांस स्टेज में है प्रेगनेंसी के और साथ ही में कोविड पॉजिटिव है, तो इसके चलते उन्हें जो है जीएमसी रजौरी भेजा जाता है। 31 जुलाई को वो जीएमसी रजौरी पहुंचती हैं और 1 अगस्त को उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है। उस महिला का भी ये कहना था कि उन्हें जब लेबर पेन डेवलप हुई तो उनके पास आसपास कोई नर्स नहीं थी, कोई भी नहीं था। उन्हें खुद चलकर गेट तक जाना पड़ा ये इंश्योर करने के लिए कि वो किसी को बताएं कि उन्हें पेन हो रही है। इस ऑर्डर में जो है उसका कोई मेंशन नहीं किया गया, केवल ये कहा है कि उन्हें पेन जब शुरू हुई तो उन्हें जीएमसी रजौरी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रजौरी जो कि नोडल ऑफिसर भी हैं कोविड-19 मैनेजमेंट के उस डिस्ट्रिक्ट के, वो कॉन्स्टेंटली इस केस को मॉनिटर कर रहे थे, ऐसा इस इंक्वायरी ऑर्डर में लिखा गया है। उसके बाद ये कहा गया कि लेडी को डॉक्टर नीरू गुप्ता गायनोकोलॉजिस्ट हैं और उसके अलावा डॉक्टर जावेद इकबाल जो कि नोडल ऑफिसर हैं कोविड के जीएमसी रजौरी में, उन्होंने जीएमसी रजौरी में एग्जामिन किया और उसके बाद उन्हें रेफर किया गया गांधीनगर हॉस्पिटल में जम्मू में, जो कि डेडिकेटेड जो है कोविड हॉस्पिटल है फर्दर मैनेजमेंट के लिए। इसको लेकर जो है एडीसी रजौरी का ये कहना है कि मैंने रिकन्फर्म किया है डॉक्टर्स के साथ जीएमसी रजौरी में, जिन्होंने ये इंश्योर किया कि लेडी के पास सफिशिएंट टाइम है डिलीवरी में, यानी कि जब तक वो बच्चे को जन्म दें तब तक वो जो है जम्मू पहुंच जाएंगी, उनके पास समय है इस वक्त। और ये कहा गया कि पेशेंट को इमीडिएटली डिस्पैच कर दिया गया जम्मू के लिए एम्बुलेंस में और एम्बुलेंस का इंतजाम भी जो है वो बीएमओ मजाकोट ने किया था। अब ये जो कहानी है ये इंक्वायरी रिपोर्ट में की गई है। मैंने आपको पहले भी बताया कि उस महिला ने खुद आप बीती सुनाई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 4 घंटे तक वो महिला एम्बुलेंस में ही रही। 4 घंटे एम्बुलेंस में बिताने के बाद उन्हें रेफर किया गया जम्मू के लिए और उनका ये कहना था कि उन्हें प्रॉपरली एग्जामिन जो है वो नहीं किया गया। साथ ही में इसमें ये कहा गया है कि ड्राइवर जो थे एम्बुलेंस के, उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल की जब वो सुंदरबनी पहुंचे। सुंदरबनी में उस महिला का भी ये कहना था कि तब उन्हें पेन बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी, जिसके चलते उन्होंने कहा कि उन्हें नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए। इस ऑर्डर में कहा गया है एम्बुलेंस ने डिस्ट्रेस कॉल की, पेशेंट सिवियर पेन एक्सपीरियंस कर रहे थे, मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत थी उन्हें, और उसके बाद एडीसी रजौरी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की बीएमओ सुंदरबनी को, ऐसा इस ऑर्डर में कहा गया है, लेकिन बीएमओ सुंदरबनी को कांटेक्ट नहीं किया जा सकता था, वो अवेलेबल नहीं थे। मीनवाइल एडीसी सुंदरबनी ने जो है उन्होंने एक टीम एक्टिवेट की एसडीएच सुंदरबनी की, ताकि पेशेंट को प्रॉपर्ली एग्जामिन किया जा सके, उसे जिस मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है वो उसे दी जा सके। और एडीसी सुंदरबनी ने एडीसी रजौरी को ये कहा कि पेशेंट को एग्जामिन किया जा रहा है, डॉक्टर्स जो है उन्हें एग्जामिन कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, और ये उन्होंने हॉस्पिटल से कंफर्म किया है। लेकिन इस ऑर्डर में साफ तौर पर लिखा गया है, मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स बताऊं, but on ascertaining the facts from the attendant and the driver of ambulance, the information given by the officials from the hospital was found false/incorrect। यानी कि हॉस्पिटल ने झूठी इंफॉर्मेशन दी और ये इंफॉर्मेशन जिसके बारे में जो है एडीसी रजौरी ये कह रहे हैं कि एडीसी सुंदरबनी ने मुझे इंटीमेट किया कि हॉस्पिटल कंफर्म कर रहा है कि डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर उन्हें एग्जामिन कर रहे हैं, यानी कि हॉस्पिटल ने भी झूठ कहा, एडीसी सुंदरबनी ने भी जो एडीसी रजौरी तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई
उस वेरिफिकेशन का क्या मतलब जब हॉस्पिटल वाले ही झूठ बोल रहे हों? वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई बात अगर कोई आपको बता रहा है, आप ऑन ग्राउंड जाकर चेक करें कि क्या वो सच है भी या नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल के कहने पर ही चलेंगे तो आपने खुद ही इस ऑर्डर में कह दिया कि एम्बुलेंस के ड्राइवर ने ये बता दिया कि हॉस्पिटल वाले झूठ कह रहे थे, तो वेरिफिकेशन भी जो है वो भी झूठी निकली। उसके बाद ये कहा है कि एडीसी सुंदरबनी को रिक्वेस्ट किया गया कि वो स्पॉट पर खुद जाकर पहुंचे, मॉनिटर करें कि क्या एक्चुअल सिचुएशन है और फैक्चुअल पोजीशन जो है उसे अपडेट किया जाए। एडीसी सुंदरबनी जब स्पॉट पर पहुंचे तो उन्होंने ये बताया, इसे ध्यान से सुनिएगा आप, बीएमओ जो थे, जो कंसर्न बीएमओ थे, वो लीव पर थे। जो रूटीन वर्क था बीएमओ का वो एक डॉक्टर को असाइन किया गया था, डॉक्टर जो कि गायनोकोलॉजिस्ट थी, और डॉक्टर जो हैं वो एसडीएच जो डॉक्टर हैं वो भी एब्सेंट थी, और पेशेंट को जो एग्जामिन किया जा रहा था वो एक जूनियर स्टाफ एग्जामिन कर रहा था। ये इस ऑर्डर में भी साफ तौर पर लिखा गया है, यानी कि बीएमओ लीव पर है, जिन्हें काम असाइन किया गया वो एब्सेंट है, और जूनियर स्टाफ एक प्रेग्नेंट कोविड लेडी को एग्जामिन कर रहा है, जिसको लेकर हॉस्पिटल ने ये कहा कि मेडिकल एग्जामिनेशन चालू है। उसके अलावा पेशेंट को जब दोबारा से वापस जम्मू रेफर किया गया मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद, और एसडीएच सुंदरबनी में, और ये कहा गया owing to the reasons that patient can easily reach to Jammu as having time in delivery। यानी कि जूनियर स्टाफ ने जब एग्जामिन किया ये कहा कि ये महिला आसानी से जम्मू पहुंच जाएगी, इन्हें जम्मू ले जाया जाए। आगे आप सुनिए, आप ये भी समझिए कि सुंदरबनी से जम्मू पहुंचने में कितना समय लगता है। 2 घंटे तक का तो समय लग ही जाता है, आप लोगों को बेहतर मालूम होगा। उसके बाद महिला को जो है ले जाया गया जम्मू की ओर, और एक टेक्निकल असिस्टेंट जो कि जम्मू से वापस आ रहे थे, बांबला पहुंचे हुए थे, उन्हें पेशेंट के साथ डिप्यूट किया गया ताकि उन्हें रास्ते में अगर मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़े तो उन्हें पहुंचाया जाए। साथ ही में कहा कि पेशेंट ने एक बच्ची को जन्म दिया एम्बुलेंस के अंदर टेक्निकल असिस्टेंट की मदद के साथ आधे घंटे के अंदर अंदर, यानी कि जब उन्हें सुंदरबनी से रेफर किया गया उसके आधे घंटे के अंदर अंदर ही उन्होंने बच्ची को जन्म दिया। तो आप खुद समझें कि जिन्होंने उन्हें सुंदरबनी में एग्जामिन किया और ये कहा उनके पास इनफ समय है, वो आराम से जम्मू पहुंच जाएंगी, क्या उनकी गलती नहीं है? क्योंकि आधे घंटे के अंदर अंदर तो आई डोंट थिंक पॉसिबल है कि आप सुंदरबनी से जम्मू पहुंच सकें। उसके अलावा इसमें यह कहा गया है कि उसके बाद उस बच्ची को और उस माँ को वापस सुंदरबनी हॉस्पिटल ले जाया गया, बच्ची को मेडिकल अटेंशन दी गई, और उसके बाद उन्हें दोबारा जो है वो जम्मू रेफर किया गया। ऐसा जो है महिला का जो कहना था, आपने खुद ऑन कैमरा उनकी जुबानी से सुना, हमने स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो खबर भी आप तक पहुंचाई। उनका ये कहना था कि उन्हें हॉस्पिटल के अंदर नहीं ले जाया गया, जो ये कहा जा रहा है कि उन्हें हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया, उन्हें मेडिकल अटेंशन दी गई, वो सब झूठ है। और महिला का ये भी कहना था कि मेरी जो बच्ची पैदा हुई वो मेरे पति के हाथों में पैदा हुई, किसी डॉक्टर ने, किसी नर्स ने, किसी भी मेडिकल स्टाफ ने जो है मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाया। साथ ही में उनका ये भी कहना था कि जो टेक्निकल असिस्टेंट की बात यहाँ पर की जा रही है, उनका ये कहना था कि एम्बुलेंस ड्राइवर ने उस टेक्निकल असिस्टेंट को जो है वो अरेंज किया और उसे जो है बुलाया ताकि प्रॉपरली डिलीवरी हो पाए, और एम्बुलेंस के अंदर उस महिला ने जो है एक बच्ची को जन्म दिया। साथ ही में इस ऑर्डर में कहा गया है कि जो फैक्ट्स ऊपर नरेट किए गए हैं उससे ये मालूम चलता है, और साथ ही में जो फैमिली मेम्बर्स हैं पेशेंट के, उन्होंने जो बातें बताई उससे पता चलता है कि जो प्रेग्नेंट महिला थी, कोविड पॉजिटिव थी, उन्हें प्रॉपरली डॉक्टर्स ने हैंडल नहीं किया, ना ही जीएमसी रजौरी में प्रॉपरली हैंडल किया, ना ही एसडीएच सुंदरबनी में प्रॉपरली हैंडल किया। सीरियस लैप्स एंड नेग्लिजेंस है ऑन द पार्ट ऑफ डॉक्टर्स एंड अदर्स हु आर लुकिंग आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द पेशेंट्स एंड रिक्वायर्ड टू बी इंक्वायर्ड, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सके और वो लोग जिनकी गलती है उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। तो इस मामले में अब इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है, और मैंने आपको बताया कि इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा कौन कौन है। अब इस ऑर्डर में ही जो है इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं डॉक्टर्स के खिलाफ, मेडिकल स्टाफ के खिलाफ, और उन लोगों के खिलाफ जिनकी जिम्मेदारी थी इस पूरे कोविड की सिचुएशन को भी हैंडल करना, और जो प्रेग्नेंट महिला कोविड पॉजिटिव हैं उन्हें भी प्रॉपरली हैंडल करना। तो मैं आपको बता दूं कि इस इंक्वायरी कमेटी में जिसको हेड कर रहे हैं डीसी काला, एडिशनल डीसी कालाकोट कृष्णलाल, उस कमेटी में सीएमओ रजौरी भी हैं,
और सीएमओ राजौरी के अलावा सुपरिटेंडेंट जीएमसी राजौरी भी हैं। यानी कि जिन लोगों को लेकर महिला इल्जाम ये लगा रही हैं कि इन हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया कि मैं प्रेग्नेंट हूं, कि मैं इतनी पेन में हूं और मैं कोविड पॉजिटिव हूं, उन्हीं लोगों को कमेटी का हिस्सा बनाया गया है ताकि वो अब जांच करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। आपको याद होगा सिदरा में भी एक मामला हुआ था, 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी जब वो एक परिजन के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। उस मामले में भी एक इंक्वायरी ऑर्डर की गई थी। आज तक भी उस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक नहीं की गई है। आज तक भी आम लोगों को नहीं बताया गया कि आखिर जिन 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी वो गलती किसकी थी। अब ये रीसेंट केस जो इस राजौरी की प्रेग्नेंट महिला का आया है, बच्ची बिल्कुल सेफ है, महिला बिल्कुल सेफ है, लेकिन जरूरत है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। देखना ये होगा कि क्या ये इंक्वायरी कमेटी भी उन सभी इंक्वायरी कमेटीज की तरह बनेगी और उसके बाद इसकी रिपोर्ट कभी पब्लिक नहीं होगी, या इस मामले में सच में कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। गुजारिश यही कि चीफ सेक्रेटरी, जम्मू कश्मीर की चीफ सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर सीरियस इंटरवेंशन करें इस मामले में, ताकि इस तरीके का कोई भी वाकया जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से में दोहराया नहीं जाए। और भी कोई खबर होगी आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।